घाबरले तर ते जास्ती भीती घालतात. तुमची मानसिक आणि फिजिकल म्हणजे शारीरिक क्षमता जी आहे ती तुम्हाला वाढवली पाहिजे. तुमचं येऊन कोण संरक्षण करेल ह्याचे तुम्ही वाट पाहू नका. तुम्ही स्वतः त्याचं निर्भयतेनं सामना करायला शिकला पाहिजे. समाज मुलींसाठी सुरक्षित नाही आहे. कायद्याबद्दल महिलांना काही माहीतच नाही आहे. जर मुलगी आता शिकणार म्हटलं तिला म्हणतात की शिकून तू काय करणार. लड़कियों को अगर ऐसा लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, तो ये बहुत ही गलत धारणा है सोचने की. नसेल तर सरळ मागे वळणे, दोन कानाखाली देणे. स्त्री पुरुष समानतेच्या नावाखाली जे काही चाललंय ते खरंच योग्य आहे का? स्त्री पुरुष समानता खरोखर दिली जाते का? नाही, स्त्री पुरुष समानता ते समाजामध्ये म्हणजे भेदभाव मानला जाते. जर मुलगी आता शिकणार म्हटलं तिला म्हणतात की शिकून तू काय करणार. पुढे जाऊन तुला नवऱ्याच्या घरी जाऊन तू परक्याचं धन आहे, त्यामुळे पुढे तुला जाऊन नवऱ्याच्या घरी म्हणजे तुझं काम आहे ते करायलाच लागणार. त्यामुळे शिकून का उपयोग नाही म्हणजे असं प्रत्येकाच्या घरी असं म्हणजे असं म्हणतो असतं. स्त्री पुरुष समानता नाही आहे. आणि स्त्री किती उच्च काम केलं तरी पण ते पुरुषाच्या तुलनेत कमी काम मानतात. तुम्ही मगाशी म्हणला तसं 10 वाजेस तर मुली बाहेर गेला तर आईवडिलांना चालत नाही. त्यांचं ते काळजी एक गोष्ट असते ना की मुलगी बाहेर जाऊन काहीतरी आता दिल्लीत जसं प्रकरण झालं तसं आपल्या पण मुलीबरोबर होऊ शकतं. या भीतीनं आई वडील आपल्या मुलींना लवकर घरात. मुलांचं तसं नसतं. यातून काय पॉईंट निघतो की समाज मुलींसाठी सुरक्षित नाही आहे असा यातून निष्कर्ष निघतो. यातूनच आपण समजून घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक आई वडिलांनी जर आपल्या मुलांना घरी थोडे संस्कार दिले तर ते बाहेर असं मुलींना छेडणार नाही. बरं, हे संस्कारात समाज मागं पडतो. हां, आणि जर प्रत्येक मैत्रीण असं नाही की त्याच नजरेतून असं नाही, मैत्रीण बहीण या नजरेतून जर मुलींच्याकडे बघितले, आपलीच बहीण का असते तर या नजरेतून जर बघितलं तर समाज म्हणजे सुधरू शकतो. ते घरात असतात संस्कार पण बाहेर नसतात. हां, त्या बाबतीत तुम्ही काय म्हणाल? त्यांनी काय केलं पाहिजे? म्हणजे हे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून काय केलं पाहिजे? आपल्या दृष्टीनं स्वतःचा बदलला पाहिजे ना. बरं, स्वतःचा दृष्टीनं स्वतःला थोडं परिवर्तन आणलं पाहिजे तर मग बाकी सुधारू शकतो. महिला सुरक्षा या विषयाच्या निमित्तानं मला सांगा, जर समाजामध्ये तुम्ही एखाद्या रस्त्याने निघालात आणि तुमच्या पाठीमागे काही मुलं लागली तर त्यावेळेला तुम्ही त्यांना प्रतिकार म्हणून काय कराल? तुम्ही काय तयारी केली त्याच्यासाठी? पहिला तरी एकदा दोनदा समजावून सांगणे, नसेल तर सरळ मागे वळणे, दोन कानाखाली देणे. बरं, त्यावेळी तुम्ही मला सांगा, कानाखाली देणं इज नॉट इनफ आत्ताच्या समाजामध्ये. कारण निर्भया प्रकरण तुम्ही ऐकलंय, किती भयंकर अत्याचार झाला त्या मुलीवरती. पण जर जास्तीच त्रास द्यायला लागला तर जाऊन कंप्लेंट. कॉलेजमध्ये आमच्या सुविधा आहेत, सुविधा हेल्पलाईन दिलेल्या आहेत. आम्ही मोबाईलमध्ये ते फिट करून ठेवलेले आहेत. असं काही प्रकार जर घडण्याचा प्रसंग जर आला तर आम्ही तक्रार पेटी पण ठेवलेली आहे. तिथे तक्रार पेटी पण ठेवलेली आहे. काय तक्रार असेल तर ती लिहून कॉलेज पूर्णपणे आमच्या मुलींबरोबर साथ देतं. देसाई साहेब पण साथ देतात मुलींना. मॅडम सुरक्षित आहे, आम्ही मुली कॉलेजमध्ये सुरक्षित आहे. मला वाटतं की आई वडिलांनी आपल्या मुलींना इतकं प्रिपेअर केलं पाहिजे की त्या जर का काही परिस्थिती आली तर त्या स्वतःहून त्याला सामोरं जातात. बरं, मग ह्या बाबतीत तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही स्वतः या अशा कुठल्या प्रसंगांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहात? अगदी. तर तुम्ही सांगितलं की तुम्ही अशा पद्धतीने सिच्युएशन हँडल करू शकता. आमच्या माध्यमातून ज्या मुली तुम्हाला बघतायत त्या मुलींना तुम्ही काय मेसेज द्याल की त्यांनी स्वतःला कशा पद्धतीने बिल्ड केलं पाहिजे जेणेकरून अशा येणाऱ्या प्रसंगांना त्या सामोरं जातील? पहिली गोष्ट ही की मुलींना घाबरू नये. कारण जर काय एकदा का कळालं की मुलगी घाबरले तर ते जास्ती भीती घालते. त्यामुळे कधी भीती वाटते असं दाखवून देऊ नये. आणि शक्यतो जर आपल्याला काहीच नाही सुचलं तर आजूबाजूच्या लोकांना तरी किमान आपण सांगू शकतो की हा मुलगा त्रास काहीतरी करतातच ना. इतकं तरी आपण करू शकतो, नाहीच काय जमत. आता समाजामध्ये काही ठिकाणी मुली कराटे शिकतायत, तायक्वांदो शिकतायत स्वतःच्या संरक्षणासाठी. काही मुली आपल्या पर्समध्ये अशा सुरक्षा अशा बाबतीत काही इन्ग्रेडियंट्स आपल्या बॅग्समध्ये घेऊन फिरतात. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? ते फिरणं गरजेचं आहे आत्ताच्या बाबतीत? गरजेचं आहे. बरं, काय कधी परिस्थिती वाढायला सांगता येत नाही, त्यामुळं ठेवणं गरजेचं आहे. बरं. धन्यवाद लाईव्ह कोल्हापूर चॅनलशी बोलल्याबद्दल.
नहीं, इससे पहले भी आज आपका जो इंटरव्यू है इससे पहले भी काफ़ी वर्कशॉप्स ली गई हैं, काफ़ी ड्राइव्स ली गई हैं कि जिसमें हम लोग ने गर्ल्स को यही एक्सप्लेन किया है कि अनटिल अनलेस जब तक आप कंप्लेन नहीं करते हो कि क्या प्रॉब्लम चालू है तब तक पुलिस एक्शन कैसे लेगी। एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग कर सकते हैं इन और आउट टाइम ऑफ कॉलेज में जब ज़्यादा गर्दी रहती है। बस स्टॉप्स पे सरप्राइज चेक कर सकते हैं, सिनेमा हॉल्स में अलग अलग जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ गर्दी रहती है वहाँ चेक्स कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल कंप्लेंट है तो उसके लिए तो पुलिस स्टेशन या एसपी ऑफिस कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। अच्छा। रिटन कंप्लेंट के बिना पता नहीं चल सकता है क्या प्रॉब्लम है। Yes. और कॉलेज प्रमाइसेस के अंदर जो चलता है उसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकती हूँ। हम लोग अपने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बता सकते हैं क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो उसमें जो कंप्लेंट बॉक्स बोला है कॉलेजेस में रखने को, अगर एक्शनेबल कंप्लेंट है तो वो भेज सकते हैं किसी भी लेवल पे, एसपी ऑफिस लेवल पे, एडिशनल एसपी ऑफिस लेवल पे या पुलिस स्टेशन डीवाईएसपी ऑफिस। इतने सारे नंबर ऑफ हियरार्की है, कहीं पे तो आ ही जाएगी कंप्लेन। अच्छा। और लड़कियों को अगर ऐसा लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, तो ये बहुत ही गलत धारणा है सोचने की। क्योंकि पुलिस स्टेशन जाके आप कंप्लेन करते हो, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ना कि बदनामी के लिए। अनटिल अनलेस कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या, और जब तक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं लड़कियों से बोलूँगी कि फियरलेस होकर कंप्लेन करो। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले खुद के लिए बोलना सीखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैडम, रहा मेरा दूसरा सवाल आपके लिए, जो कि कॉलेजेस के प्रीमाइसेस में या कॉलेजेस के गेट के बाहर जो लड़के खड़े रहते हैं उनके थ्रू लड़कियों को प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। वो लड़के छेड़ते हैं, पीछा करते हैं, नंबर्स मांगते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर ऐसे लड़के जिनका कॉलेज से कोई रिश्ता नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ते नहीं है, अगर ऐसे लड़के कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं तो कॉलेज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो लड़के खड़े ना रहें, उसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे आगे आने वाले दौर में? नहीं, ऐसे जैसे अलग अलग कॉलेजेस हैं, विवेकानंद कॉलेज है, फिर हम लोग कमला कॉलेज कहते हैं, पद्मश्री राजे कॉलेज है, अलग अलग जगह बस स्टॉप्स हैं जहाँ पे खड़े हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अचानक रेड करके उनके आईडी कार्ड चेक किए गए थे विदाउट एनी रीजन। अगर खड़े हैं तो उनको क्वेश्चन किया गया था। अच्छा। तो एक तरह से वो चेक जाता है। आफ्टर ऑल वो कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो ये जब कार्रवाई चलती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सही व्यक्ति वो परेशान हो। हम लोग का मेन मोटिव रहता है टू चेक ईव टीजिंग, पर उसमें सही व्यक्ति को भी परेशानी ना हो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा। तो कॉलेजेस के बाहर बस स्टॉप्स हैं, वहाँ पे कोई खड़ा है 4-5 के ग्रुप में, गर्ल्स जा रही है, छेड़खानी हो रही है, तो गर्ल्स शुड टेल। कमला कॉलेज में मैंने वर्कशॉप लिया था कि एटलीस्ट एक मोबाइल पे कॉल दे दो, बाइक का नंबर नोट कर लो, कुछ तो करो। गर्ल्स ने बोला, वहाँ लड़कियों ने बोला कि वो ज़्यादा संख्या में रहते तो हम रिटेलिएट करने में हमें डर लगता है, तो ठीक है एटलीस्ट बाइक का नंबर नोट करना तो शायद सोपा पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं। टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन के सारे नंबर्स कॉलेजेस में डिस्प्लेड हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से लेके पुलिस स्टेशन इंचार्ज के, तो उस पर कॉल करके बता सकते हैं कि इस टाइम पे कॉलेज छूटा था, उस टाइम पे ये 2-4 बाइक्स खड़ी थी, उनके ये नंबर्स हैं और ऐसे ईव टीजिंग चालू थी। अच्छा। तो इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंस्टेंटली नहीं निकलता है, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपने कहा कि लड़कियों को आप जो नंबर आपने डिक्लेयर किए हैं उन लड़कियों को आपको कांटेक्ट करना चाहिए। मैडम, एज अ पुलिस आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप अचानक से जाएं वहाँ पे लड़के जो खड़े रहते हैं उनको अरेस्ट करें, जो कि लड़कियों को हो रही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए उसका सोल्यूशन निकल जाए? नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, ये इंस्टेंट तो हम लोगों ने कई बार किया है। ऐसा नहीं है कि अभी बोल रहे हो तो किया नहीं गया। इससे पहले भी विवेकानंद कॉलेज पे अचानक सरप्राइज चेक हुआ था, कमला कॉलेज पे भी हुआ था, कई लोगों को शिवाजी यूनिवर्सिटी पे भी हुआ था, कई लोगों को राउंड ऑफ करके पुलिस स्टेशन, अलग अलग जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनके पास लेके कार्रवाई की गई है, डिपेंडिंग ऑन टाइप कि किस तरह से उन लोग को हम लोगों ने पकड़ा है, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं है। तो एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ हेड ऑफ पुलिस टीम जो भी है उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभी लॉट मोर नीड्स टू बी डन, और भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा भी मानना है। अच्छा। तो ये चालू रहेगा, बट हमेशा मैं यही कहती हूँ कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल सिटीजन्स को भी लेना ज़रूरी है। अच्छा। एकदा का कळालं की मुलगी घाबरले तर ते जास्ती भीती घालते.
तुमची मानसिक आणि फिजिकली म्हणजे शारीरिक क्षमता जी आहे ती तुम्हाला वाढवली पाहिजे. तुमचं येऊन कोण संरक्षण करेल ह्याची तुम्ही वाट पाहू नका. तुम्ही स्वतः त्याचं निर्भयतेनं सामना करायला शिकला पाहिजे. समाज मुलीसाठी सुरक्षित नाही आहे. या कायद्याबद्दल महिलांना काही माहीतच नाही आहे. जर मुलगी आता म्हणजे शिकणार म्हटलं तिला म्हणतात की शिकून तू काय करणार. लड़कियों को अगर ऐसा लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, तो ये बहुत ही गलत धारणा है सोचने की. नसेल तर सरळ मागं वळणे 2 कानाखाली देणे.